Hi everyone, I am Navni Sinha and this lesson is on digestion of food for Unacademy Stars 2024 program. So the topic is digestion of food. Very familiar. हम बचपन से ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं. बट क्या आप लोगों को पता है हमारी बॉडी जो फूड एब्जॉर्ब कर पाती है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, दैट शुड बी इन सिंपलर फॉर्म. जो हम फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज, रोटी ऑल्सो, इट हैज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स. अब इस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को सिंपल में ब्रेक करेंगे तभी तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगी, तभी तो कार्बोहाइड्रेट अपना फंक्शन करेगा, प्रोटीन अपना फंक्शन करेगा, फैट अपना फंक्शन करेगा. सो द ब्रेकडाउन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड digestion. The breakdown of complex substances into simple absorbable form is called digestion. So what we'll discuss today, the journey of food and its breakdown at various locations in buccal cavity, stomach, small intestine, and what are the different glands which are involved in the process of digestion. Okay, so this is a diagram of human digestive system, which shows that food enters in our mouth, moves to esophagus, then to stomach. In stomach, it breaks down to some part, then to small intestine, then to large intestine, and the waste comes out through anus. In small intestine, the nutrients get absorbed. Now comes to buccal cavity. A buccal cavity it consists of mouth. Okay, so अब जो माउथ है इसका क्या फंक्शन होता है? च्यू करना और एनगल्फ करना. ओके, तो मेस्टिकेशन इज च्यूइंग, swallowing इज एनगल्फिंग द फूड. अब बक्कल कैविटी में देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड salivary gland. It consists of parotid, submaxillary and sublingual salivary glands. Now these salivary glands, they secrete salivary amylase. The salivary amylase, it breaks starch which is in our food to maltose. Maltose is a form of carbohydrate only. Starch is a carbohydrate. It with the help of amylase, it break into maltose. Okay, and another enzyme is also produced, that is lysosome. Lysosome is an antibacterial agent. आप लोगों ने कभी पैट्स और काउस को देखा होगा, वेन एवर दे गेट कट वो अपनी सलाइवा उस पर लगाती हैं. दैट सलाइवा कंटेन्स एंटीबैक्टीरियल एजेंट, दैट इज लाइजोसोम. ओके, नाउ मूविंग अप टू हमारा फूड. माउथ के बाद में फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक में आता है. अब नाउ स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनी होती हैं म्यूकस, नेक सेल, पैप्टिक सेल और चीफ सेल्स, ऑक्सेंटिक और पेरिएटल सेल्स. ओके, सो म्यूकस नेक सेल इट सिक्रीट्स म्यूकस. ये जो म्यूकस है इट प्रोटेक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. प्रोटेक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन किससे प्रोवाइड करता है? फ्रॉम HCl. जो ऑक्सेंटिक सेल से रिलीज होता है HCl, इसका pH होता है 1.6. इट इज टू एसिडिक, इट कैन बर्न एनीथिंग. सो इससे, अभी हमारे स्टमक में है तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव म्यूकस. ओके, नाउ HCl क्यों है हमारी बॉडी में? तो ये जो पैप्टिक सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं पेप्सिनोजन. अभी जो पेप्सिनोजन है इट इज activated by HCl which convert it into pepsin. Now ये जो pepsin है, okay, this pepsin break protein into peptones. यहाँ पर हमने देखा था amylase it breaks starch into maltase. This is a carbohydrate. यहाँ पे protein is broken down into peptones which is it is protein only. Okay, so yeah, and oxyntic cells they also releases renin. Renin is an enzyme which helps in digestion of milk and protein in infants. Infants छोटे बच्चे होते हैं जो मदर का मिल्क फीड करते हैं, वो तो दिन भर मिल्क फीड करते हैं, तो उनका उसको भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना.
से हमारी बॉडी में तो हम मिल्क के साथ में दूसरी चीज़ें भी ले रहे हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, बट ये तो दिन भर ही मिल्क फीड कर रहे हैं, तो इसके लिए दे हैव रेनिन विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क. ओके, द फूड विद गैस्ट्रिक juices is known as chyme. Now food moves to small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आकर के लिवर एंड पैंक्रियाज अपने सिक्रीशन रिलीज करते हैं. पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस, लिवर रिलीज करता है बाइल जूस जो रिलीज होता है गाल ब्लैडर से. नाउ पैंक्रियाज trypsin, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase and nuclease रिलीज करता है. Now these trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase, these together they break protein into dipeptides, and amylase it breaks starch into disaccharide. जैसे माउथ में भी स्टार्च को amylase ने डायसेक्राइड में ब्रेक किया था, सेम स्टार्च यहाँ पर भी डायसेक्राइड में बाय amylase ब्रेक डाउन हो जाएगा. देन लाइपेज लिप फैट्स को डाइग्लिसराइड में ब्रेक करता है. देन मूविंग टू लिवर, लिवर से कनेक्टेड होता है गाल ब्लैडर. गाल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल जूस जिसमें बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड होता है. अब यहाँ से इंटेस्टाइनल जूसेस भी रिलीज होते हैं जैसे माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेस एंड लाइपेस. जो माउथ में जो स्टार्च था वो ब्रेक डाउन हुआ था माल्टेस में. Now this maltase will break down into glucose with the help of enzyme maltase. Now lactase will help in breakdown of lactose to glucose, and sucrase will help in breakdown of sucrose to glucose. Okay, now after this all the nutrients, macronutrients are broken down into simplest form, and these will absorbed by the villi present in small intestine, and this villi further assimilate these nutrients to bloodstream. Now the leftover or undigested unabsorbed food is known as fecus. It will move to large intestine, and in large intestine water is absorbed, and the further undigested food will move to rectum where it is stored for some time and comes out through anus by the process called defecation. So हमने इसमें आज क्या क्या देखा. Digestive system consists of mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. माउथ में स्टार्च माल्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है जो फर्दर फूड पाइप से मूव होते हुए स्टमक में आता है. स्टमक में प्रोटीन पेप्टॉन्स में कन्वर्ट होता है, एंड देन इट इज नोन एज काइम. अब वो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है, वहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स. लाइक कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, प्रोटीन का अमीनो एसिड एंड फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ना अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं विलाई से, एंड विलाई इनको ब्लड में एसिमुलेट कर देता है, एंड जो लेफ्ट ओवर और अनडाइजेस्टेड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड एनएस के थ्रू निकल जाता है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.